अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है जी फीड का स्पेशल प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम आपको फीड की अफादियत के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि हमने जो प्लान बनाया है फीड बनाने के सिलसिले में उसमें हमारी क्या मनसूबाबंदी है। 14 अगस्त को भी हमने ये प्रोग्राम किया था, तो उसमें फिर काफ़ी रिस्पांस हमें लोगों ने दिया। उसमें हमारा ये प्रोग्राम था कि जो हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भाई हैं तो वो पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं और इधर ही सरमायाकारी करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो बकरियों के शौकीन हैं। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि यहाँ पे महफूज सरमायाकारी करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि थोड़ा सा ईमानदारी की थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारी हमें कमी है, फुकदान है आप कह लें। तो उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे लोग हमसे रब्ता करते रहते हैं, बैरून ममालिक मुकीम लोग, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी आमदनी महदूद है। और मैंने देखा है कि जितनी महदूद आमदनी वाले लोग हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें बकरियों का शौक़ है और वो लोग मुस्तकिल पाकिस्तान आके बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं। उनके पास वसाइल की भी कमी है, महदूद मतलब सरमाया उनके पास। और दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वो अपना किचन में चलाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमने मतलब बकरी फार्मिंग में जितना अरसा हमने इस पे काम किया, इस पे तहकीक की, तो जो इसमें हमने सबसे अहम चीज़ देखी ना वो बकरी की खुराक थी कि पाकिस्तान में बकरी इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि हम बकरी की खुराक को नहीं समझ सके। तो इसमें हमने बड़ी तहकीक की। फरहान भाई ने भी अपनी ज़िंदगी 2/3 यानी कि 20 साल जो है ना बकरी फार्मिंग में गुजारे। तो इन्होंने भी जो निचोड़ निकाला ना वो यही था कि बकरी की खुराक ही बकरी की बुनियाद है। अगर आप उसकी खुराक को समझ गए तो आप बकरी फार्मिंग में कामयाब होगे। तो वो हमने पहले भी जो इसमें सरमायाकारी का 14 अगस्त को किया था प्रोग्राम, उसमें हमारा एक यही था मंसूबा कि उसमें हम जितनी सरमायाकारी हमें बाहर से लोग देंगे उसमें हम फीड पे काम करेंगे। फिर उसमें हुआ क्या कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें सरमायाकारी की पेशकश की। आप यकीन करें कि इतनी पेशकशें आई कि हमने कभी सोचा भी ना था। उसके बाद जब हमने देखा कि पेशकश करने वाले लोग कौन थे, वो गरीब लोग थे कि जो 1-1, 2-2, 4-4, 3-3, 5-5, 7-7 लाख रुपए लगाना चाह रहे थे और उनकी तादाद सैकड़ों में थी आप कह लें। हमने ये सोचा कि यार ये गरीब लोग हैं, ये पाकिस्तान में आके फार्मिंग भी करना चाहते हैं, किचन भी चलाना चाहते हैं। तो अभी हम इनका पैसा लेके इनसे तो किस तरह पैसा लगाएंगे कारोबार में कि जो उनका मतलब उससे रिटर्न आए पैसे का हम इन्हें दे सकें, जिससे इनका किचन भी चल सके और मुस्तकबिल में इनके बकरी फार्मिंग का शौक भी पूरा हो सके। तो वो फिर हमने पूरा 2-3 हफ्ते उस पर बड़ा गौर किया। हमने महसूस किया कि लोगों का पैसा तो हम ले लेंगे लेकिन उससे इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमने वो प्रोग्राम जो है ना फ़िलहाल उसे पेंडिंग कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद 14 अगस्त से आज तक हम इसी तैयारी में, आप सब लोग देखते रहते हैं हमें कि हम किस तरह पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं बकरियों की खरीद के सिलसिले में, बकरियों पर तहकीक के सिलसिले में। उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं दूध से, उस सिलसिले में हमने काफ़ी सारे मतलब विज़िट किए। उसके अलावा जो फीड का काम है उस पर हमने काफ़ी तहकीक की, काफ़ी काम किया। 14 अगस्त से आज तक हम बैठे नहीं हैं क्योंकि हमने भी लोगों का रिस्पांस देखा। जितना लोग पैसा लगाना चाहते हैं बकरी फार्मिंग में पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो बैरून ममालिक के लोग हैं, वो बेतहाशा जो है ना वो बकरियों को चाहते हैं और ऐसी जगह पे सरमायाकारी करना चाहते हैं जहाँ पे उनका सरमाया महफूज हो और उन्हें यकीन हो कि यहाँ से हमें बाकायदा तौर पे हमारा किचन भी चलेगा, हमारा पैसा भी महफूज होगा और हम जब भी पाकिस्तान आएंगे 2 साल बाद 4 साल बाद तो इसी कारोबार का हिस्सा बन सकेंगे। तो उस सिलसिले में हमने बड़ी तहकीक की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली। बुनियादी चीज़ यही होती है कि जब आप एक चीज़ की बुनियाद तक, जड़ तक पहुँच जाते हैं। हमने इस हर शोबे में काम किया, फीड के हर अज्जा के हर शोबे में काम किया, बकरियों पे काम किया और अब हम मतलब आप भी देखते हैं कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है ना, आगाज़ होता है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो बेशक कोई फीड का कोई जुज़ हो या कोई बकरियों की नस्ल हो, या कहाँ से शुरू हो रही है, वो भी हमें पूरी तहकीक करके तो इस काम को करते हैं। तो अब हमने
मतलब इस सारे अरसे में जब पहला प्रोग्राम किया था 14 अगस्त को, तो उस वक्त से अब तक तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे जानवर भी खरीदे, अपने घर के जानवर भी काफ़ी सारे हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि सन्ने बलागत को पहुंच चुके हैं, यानी कि 6 दांत हो चुके हैं, कुछ 100 के लगभग जानवर। और वो अभी 2-4 माह बाद वो क्रॉसिंग में वो भी आ जाएंगे। कुछ 150-200 हमारी पट्ठे में तैयार हैं, वो भी 1 साल तक क्रॉसिंग में आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास बच्चे भी काफ़ी सारे हैं जो पीछे लाइन में हैं। तो उसके अलावा फीड में हमने काफ़ी काम शुरू किया। फीड की मशीनें भी हमने फार्म पे अपने तौर पे इंस्टॉल की। TMR अपने तौर पे बनाने का भी हमने उसका सिलसिला शुरू कर दिया, यानी कि टोटल मिक्स राशन, इसमें लूसन, वंडा, मिनरल्स, आयल्स, शीरा, ये सारी चीज़ें शामिल थी। मतलब पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला था ना फार्मर का, वो ये था कि उसे खुराक का इल्म नहीं था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर बड़ी वर्किंग की। बल्कि फरहान भाई बैठे हुए अभी ये बताते हैं कि बकरी की खुराक की अहमियत क्या है और कितना हमने इस पे काम किया और किस हद तक हमने अच्छी फीड तैयार की। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आज हम किस पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं बकरी फार्मिंग में। वही पॉलिसी को हम आगे लेके आ रहे हैं जिसको हमने पिछले 14 अगस्त का जिस पॉलिसी का ऐलान किया था। ख़ासतौर पर जो बैरून ममालिक हमारे गोट लवर्स है, यहाँ सरमायाकार हैं जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें कोई ऐसी महफूज जगह नहीं मिलती, तो उन सब के लिए खुशखबरी है और हम उसका भी आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले फरहान भाई से फीड के बारे में पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने मतलब 20 साल का जो इनका तजर्बा है उसके निचोड़ से एक फीड बनाई और उसका हमने फार्म पे तजर्बा किया और उसका क्या रिजल्ट आया और अब ये उस फीड को किस हद तक लेके जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर भाई आपने बात तो सारी सुन ली। जी सर, मैंने तो जो बात अपनी करनी थी वो कर दी। ओके, प्रोग्राम आज हमने थोड़ा शार्ट ही करना है इंशाल्लाह। क्योंकि 14 अगस्त को जो हमने प्रोग्राम किया था वो 2.5 घंटे का हो गया था। तो मुझे लोग कहते हैं कि इससे अच्छी वो हम इंडियन फिल्म देख लें आपका प्रोग्राम देखने से। नहीं, आज जो हमारा प्रोग्राम होगा हमने पहले भी सोचा वो तकरीबन ना 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, मुझसे हो जाए, उसके बाद कभी गपशप बाकायदा तफसील के साथ दोबारा लगा लेंगे इंशाल्लाह। सर जो आपने पूछा ना बकरी फार्मिंग के बारे में, बकरी फार्मिंग के 3 बुनियादी हिस्से हैं। नंबर 1 पहला क्या चीज़ है, फीड। दूसरी चीज़ ब्रीड। तीसरी एनवायरनमेंट। ठीक है, फीड को जो ना बकरी फार्मिंग की रूह कहा जाता है। तो हमारे दोस्त बाब बहुत सारे ऐसे हैं जो गोट फार्मिंग कर भी रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फीडों का तजर्बा भी किया हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास उनके पास वो रिजल्ट नहीं है। तो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने भी बकरी की खुराक मुतारफ़ नहीं कराई। बहुत सारे ऐसे काम जो हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया वो जाम और ठोस असूलों पर थे कि वो होगा तो ओरिजिनल वही रिजल्ट मिलेगा जो हम कह रहे हैं। ठीक होगा। बकरी फार्मिंग में हमारा जो इस वक्त आप देख लें कि हमने ना तकरीबन बाहर दूसरे मुल्कों को चेक कर लें तो उनका ग्रोथ रेट आ रहा है 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, लेकिन हम इंशाल्लाह टॉप 700 ग्राम तक गए हैं। जो हमारी एवरेज चल रही है वो 300 ग्राम चल रही है, 300 से 400 के दरमियान। ठीक हुआ। इसमें अगर हम देखा जाए तो हमने भी ये जानवर जितने भी अपने पास रखे हैं जो मुख्तलिफ एरिए से मुख्तलिफ जगह से खरीदे, कोशिश की कि अच्छी ब्रीड के खरीदें और इंशाल्लाह हमें अच्छी ब्रीड के ही मिले। लेकिन उन लोगों के पास हम दोबारा गए 1 साल के बाद, उनका ग्रोथ रेट वही रहा 90 ग्राम, 100 ग्राम, 80 ग्राम, और हमारा ग्रोथ रेट चल गया 350 ग्राम, 400 ग्राम के ऊपर। इसमें बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह हमारी खुराक थी कि हम खुराक को समझते थे कि बकरी को कौन सी खुराक देनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम बकरी रख लेते हैं तो उसके बाद बकरी से प्रोडक्शन जो है ना वो 2 हिस्सों में होती है, एक उसकी ग्रोथ, दूसरे उसके बच्चे। ठीक होगा। जब तक आप फीड को रूह हम क्यों कहते हैं कि जब तक आप बकरी की खुराक को नहीं समझेंगे वो आपको प्रोडक्शन नहीं देगी, ना दूध अच्छा देगी, ना बच्चे ज़्यादा देगी, ना उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसमें हमने जितना भी काम किया अभी तक वो टोटल तकरीबन अगर हम देखा जाए ना तो ब्रीड के ऊपर हमारा काम है 30%, एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा काम है 20% है, और फीड के ऊपर हमारा जो काम है वो 50% है। इस वजह से हम आज कामयाब हैं। अगर हमारा भी दूसरे लोगों जैसा तरीका होता, दूसरे लोगों जैसी खुराक होती तो बाखुदा हम कभी भी कामयाब ना हो सकते। ठीक, इस वक्त हमने देखा, ज़रूरत महसूस की कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी ब्रीड है जो दुनिया में निजाब ब्रीड है, वो ज़ाया हो रही है। तो हमने उस ब्रीड के ऊपर काम शुरू किया। फिर जब हमने यूट्यूब के ऊपर आए तो हमें महसूस हुआ कि
कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ना, इनको बहुत सारी बकरी फार्म में प्रॉब्लम है कि बहुत सारी बकरियों में बीमारी है जिनका उनको खबर नहीं होती, जिसकी वजह से उनके जानवर ज़ाया हो जाते हैं। तो फिर हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ देसी और वलैती दोनों मिक्स करके फार्मूले ये शेयर करना शुरू किए, जिनसे हमें भी अच्छा रिजल्ट मिला, हमारे दोस्त अहबाब ने भी अच्छा रिजल्ट दिया। कभी आज तक किसी ने हमारे पास ये कंप्लेन नहीं की कि आपने ये जो चीज़ बताई है ना, इससे हमें रिजल्ट नहीं मिला। बाखुदा इसके बाद हमने जो ज़रूरत देखी ना मेन चीज़ की, वो देखी खुराक की। फिर हमने कोशिश की कि खुराक के ऊपर भी प्रोग्राम किए जाएँ। तो हमने तकरीबन कई प्रोग्राम खुराक के ऊपर बताए कि यार ये वंडा ऐसे मिक्स कर लो, ये ऐसे मिक्स कर लो, जो आप मार्केट से वंडा खरीदनेंगे उससे आपका रेट भी हाफ आएगा, आपको रिजल्ट भी डबल मिलेगा। तो इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे जो गोट लबर उन्होंने उसका रिजल्ट भी चेक किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डिस्टर्बिंग हो जाती थी। ठीक होगा। अभी जो हमारा छोटा फार्मर है ना, जब बेचारा पायलट फीड नहीं दे सकता खुद तैयार करके घर में, क्यों उसके लिए कम से कम भी ना आपको 20-25 लाख रुपए लगेगा, फिर एक छोटा सा सेटअप बनेगा जो 100 जानवर का होगा। ऐसे ही ना। तो फिर अब हमने जो देखा ना मेन जरूरत के गोट में जिस चीज़ की वो है खुराक की, कि अगर हमारे दोस्त अहबाब को उनके घर में खुराक मिले, बकरी की फीड मिले, तो वो बकरी में इंशाल्लाह ताला 100% कामयाब हो सकते हैं। वो फीड भी मुनासिब हो, मुनासिब से मुराद के एक मुनासिब रेट के ऊपर, ठीक है, जिससे उनकी प्रोडक्शन जो रिजल्ट है वो उनका डबल हो जाए। तो इस सिलसिले में हमने जब काम शुरू किया लूसन के ऊपर, ठीक होगा, कि जो खुराक है लूसन ये मेन चीज़ है, मेन इससे भी हमें 100% रिजल्ट नहीं मिला गोट फार्मिंग में। ठीक है, फिर हमने इस चीज़ की जरूरत महसूस की कि अब हम अगर मुकम्मल फीड तैयार करेंगे ना, वो अपने दोस्त अहबाब को देंगे तो उससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो चीज़ हम दे रहे हैं वही चीज़ उनको मिलेगी, जैसे हमें रिजल्ट आ रहे हैं वैसे उनका भी रिजल्ट आएगा। तो इस सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम है। अभी आपने जो पूछा मुझसे कि फीड की कितनी अहमियत है, फीड का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी खुराक अच्छी है ना तो आपकी एज 20 साल कम नजर आएगी। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है ना तो आप 20 साल पहले बूढ़े हो जाएंगे। ठीक होगा। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आपको मुख्तलिफ बीमारियां 40 साल के बाद कवर कर लेंगी। इसी तरह बकरी में है कि बकरी 3 सुए के बाद मुख्तलिफ बीमारियों में आना शुरू हो जाती है। वजह क्या है कि उसको बेचारी की न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो पूरी नहीं हो रही होती। ठीक, अगर हमने 14 अगस्त का जो प्रोग्राम किया था पिछले साल सन 2020 में, सन 2020 का वो 14 अगस्त का हमारा प्रोग्राम था इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उसमें हमने देखा कि इस जो काम हम कर रहे हैं जिसके लिए हमें सैकड़ों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उसका हक नहीं अदा कर सकते। जिस चीज़ का हम हक नहीं अदा कर सके उस काम के करने का क्या फ़ायदा। उस वक्त हमारा जो काम था वो मुनासिब था और सही हमें अपने नफ़े का भी नहीं पता था, लेकिन तकरीबन अभी 8 माह के करीब टाइम हो गया मेरा ख्याल। बिल्कुल 8 माह गुजरने के बाद हम इस सादे पे पहुंच गए हैं कि हम खुद भी नफ़ा बख्श हो गए हैं। जो हमारे और जिस चीज़ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो फीड थी, उसका भी हमने मुकम्मल डिटेल निकाल ली है। बाकी हमारे और भी बथेरे बहुत से शोबे हैं, डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा ये शानदार शोबा वो फीड का है जिसमें नुकसान मुकम्मल 0 चांस होते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि हम जिनका पैसा ले रहे हैं क्या उनका पैसा ज़ाया ना हो, जो हम हमारे ऊपर एतबार कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, उनको हम इस हिसाब से दे सकें कि उनका भी काम चले और हमारा भी काम चले, ताकि वो जब उमर सीरी जो पाकिस्तानी है, मैंने खुद बाहर 8 साल लगाए हैं तकरीबन, उनका यही ख्वाहिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने मुल्क में कोई ना कोई काम शुरू करें, लेकिन उनके पास भी इस चीज़ का तजर्बा नहीं होता। फिर वो आके काम शुरू करेंगे, 2 साल तक उनके काम में नफ़ा नहीं होता, तो उनका 2 साल तक किचन कैसे चलेगा। इस सिलसिले में हमने आज का जो प्रोग्राम शुरू किया है फीड इन्वेस्टमेंट का। अच्छा फरहान भाई, ये आपने किचन का जिक्र किया, तो ये बताइएगा पहले जो हमारा प्रोग्राम था पिछले 14 अगस्त को, जैसे 10 माह होने लगे हैं, जी, उस 10 माह में हमने पूरी वर्किंग की और आज इस नैज पे यहाँ पे खड़े हैं कि अगर हमें आज इन्वेस्टमेंट आती है उसे हम फीड में लगाएंगे और उससे हमें उसी वक्त ही मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। जी, तो पहले हमारी तैयारी नहीं थी, अब हमारी पूरी तैयारी है। जी, फीड मिल्स का हमने विजिट कर लिया, फीड मिल कहाँ पे चलानी है वो देख लिया, अपने पास जो मशीनरी है वो हमने सारी चला ली है जी, काफ़ी हद तक। जी, तो बस अब उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है बाकायदा तौर पे। तो ये मतलब कि हमने सारी तैयारी अपनी कर ली, हमें यकीन है कि हम अब पैसा आते साथ ही उसे रोलिंग में ले आएंगे, जी, वो मुनाफा आना शुरू हो जाएगा और वो मुनाफा भी हम लोगों को देना शुरू कर देंगे। ये बताएं कि किचन तो तब चलते हैं कि जब एक मुनासिब वक्त के बाद लोगों को पैसे मिले। पहले हमने 2 साल बाद देने थे पैसे लोगों को मुनाफे की शक्ल में, फिर हर साल बाद देने थे, ऐसे ना। अभी अब कैसे किचन उनका चलाएंगे कि उनको पैसे मतलब कितने अर्से बाद आप उन्हें जो मुनाफा उनका देंगे।
सर हम इनको जो नफ़ा देंगे वो 3 माह के बाद देंगे। अब पहले हमारी जो पॉलिसी थी उसमें 2 साल का टाइम था, क्यों उस वक्त हमारा इतनी ना सर्च नहीं थी, हमारे पास इतनी तहकीक नहीं थी, तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को ब्रेक कर लिया था। अब जो हमारा नफ़ा होगा वो 3 माह के बाद होगा। और ये सवाल मैं इसलिए फरहान भाई से पूछ रहा हूँ, ये मैंने इन पे छोड़ा हुआ था। पहले इन्होंने 75% मुनाफा कर दिया था इन्वेस्टर्स का जी इन पे, हालांकि मेरा ये था कि 50-50, लेकिन ये सही दिन दरिया दिल ने कहते हैं कि 75 जाने दें। अब मैंने टाइम का इनसे खुद ही पूछा कि ये खुद ही चॉइस करे कि कितने अरसे बाद, ये मतलब आपने किचन का जिक्र किया इसलिए मैंने पूछा, किचन तो चलते तब होंगे जब आपको मंथली या ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह 3 माह बाद मिलेगा। अच्छा, इसके बाद 3 माह बाद आप चाहते हैं कि इन्हें मुनाफा दिया जाए? 3 माह बाद हम इंशाल्लाह इनको नफ़ा देंगे, जितने भी हमारा इन्वेस्टर होगा उनको, इन्वेस्टर हो गोट लबर हो। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि हम उसको 3 माह को मंथली में भी कन्वर्ट कर दें, लेकिन मंथली में पेपर कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे काम और भी बहुत सारे, इसलिए 3 माह का जो शेड्यूल है ये एक मुनासिब शेड्यूल है, जिसमें दूसरे इन्वेस्टर या गोट लबर को भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी और हमें भी, हमारा भी वर्क मुनासिब रहेगा। अच्छा, ये बताएं कि आप उन्हें कितने % मुनाफा देंगे? हम उनको 50% सर नफ़ा देंगे। लेकिन पहले 75% का हमने पिछले कहा था, उसमें हमने काफ़ी मुशावरत की लोगों से, तो उसमें जो हमें अक्सरियत ने कहा, जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी कहा हमें जी जी कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं यही काफ़ी है, आप अपने पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें, आप सारी वर्किंग कर रहे हैं, ये सारा प्लेटफॉर्म आपका है, हमने सिर्फ सरमाया लगाना है और घर बैठना है और मुनाफा लेना है, तो आप 50-50 रखें। जी जी मतलब ऐसे भी लोग सामने आए जिन्होंने सरमाया काफ़ी तादाद में लगाना था, लेकिन कहते हैं हमारा ज़मीर था मुतमिन होता है, ये 50-50 पे चलाएं। 50 सर जो हमारा पहला प्रोग्राम था ना उसमें टोटल गोट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, लेकिन अब जो प्रोग्राम है इसमें सिर्फ फीड के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। इसकी वजह यह है कि जो टोटल गोट फार्मिंग है ये एक सांस वाला जानवर है, जो पैदा होता है उसमें वो मौत भी आती है, ये लाजम है। इसलिए हमने देखा कि अगर हम इनका पैसा इस तरफ लगाएंगे ना तो इसमें नुकसान के चांस ज़्यादा होंगे, अगर हम फीड के ऊपर लगाएंगे उसमें नुकसान जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो, तो अभी तक पाकिस्तान में गोट की फीड नहीं तैयार हुई जो इस तरह का रिजल्ट दे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, अगर हम अपने पास ही रखें और अपने 2-3 साल बाद अपने से ये रिजल्ट निकालेंगे, जो जितनी भी बकरी है जो हमारी ग्रोथ है वो किसी की नहीं हो सकती, तो ये नाइंसाफी होगी। अच्छा, क्या ग्रोथ रेट आप ले रहे हैं जानवर? सर इस वक्त हमारा तकरीबन कोई भी दोस्त आके चेक कर सकता है कि हफ्ते के बाद चेक कर ले, मंथली चेक कर ले, वैसे हम मंथली करते हैं तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तकरीबन हमारा 350 से 400 ग्राम तक ग्रोथ रेट आ रहा है अभी जो एवरेज आ रहा है। वो ग्रोथ ग्राम में तो आपने बता दिया, बॉडी वेट के हिसाब से क्या है एवरेज? आप बॉडी वेट के हिसाब से हम अब तक हम जो जा रहे हैं ना वो 5 स्कोर पे जा रहे हैं बॉडी वेट के। बकरी में जो 5 का स्कोर है ना बॉडी वेट का, वो तकरीबन मुश्किल ही नामुमकिन है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपको अपने जानवर चेक कराए। वैसे मेरे दोस्तों अब आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में हम वो चीज़ नहीं दिखा सकते, जिन्होंने विजिट किया है वो खुद इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमारी वीडियो में जानवर हाफ नज़र आता है, जब आके फार्म पे देखते हैं वही जानवर डबल हो जाता है। ये मेरा ये भी इस वक्त रिकॉर्ड है कि जितना 2 दांत का जानवर गाय और भैंस का वेट है ना वो जानवर का, इतना हमारी पट्ठों का वेट है जो 6 दांत की है। 100 किलो की पट्ठे तो? हाँ 100 किलो। अच्छा, अभी फिंगर आ गया हमारा, एक तरफ 2 दांत एक तरफ 6 दांत, लेकिन गाय और भैंस 2.5 साल बाद जाके 2 दांत होती है। ठीक है, तो हमारी जो बकरी है उसका आप अंदाजा लगा ले, वो भी तकरीबन 2.5 साल से अभी कम हो रही है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, 14 माह के बाद ये 2 दांत होती है, तकरीबन फिर 14 से 20 माह के अंदर ये 4 दांत हो जाती है, 20 से 26 माह के अंदर ये 6 दांत हो जाती है। ठीक है, 26 माह का आप अंदाजा लगा लें कितना बनता है, 2 साल 2 माह बनते हैं, 2.25 साल बनते हैं, तो आप खुद इस चीज़ का अंदाजा लगा लें। और उसमें हमारे पास वेट कितना है 100 kg, 100 से ऊपर भी चली गई, 100 से ऊपर भी चली गई है, कई जानवर ऐसे हैं जो 100 से ऊपर भी हैं। ठीक, वो 100 kg का मतलब है 2.5 मन, तो अभी 2.5 साल की जो जानवर है आप उसका देख लें वेट कितना है गाय और भैंस का। ठीक है, अगर उसके साथ इसका मुआवजा कराया जाए तो जो देखें वो 400 रुपये 500 रुपये kg है, ये 1200 रुपये 1400 रुपये kg है फ्रेश जानवर, जो बूढ़ा जानवर वो 1000 रुपये kg है। नहीं, बाकी गोश्त के हिसाब से देखिए अभी जो हमने रिजल्ट निकाला है तकरीबन हमने 300 से 350 रुपये में 1 किलो गोश्त तैयार किया है। 300-350 रुपये में 1 किलो गोश्त। 100 रुपये खाएगा रोज 300-350 ग्राम भी एवरेज आए जी, तो वो फिर 300-350 में किलो हो गया। उस हिसाब से कोई महंगा नहीं है, उस हिसाब से आप देखें तो कोई नहीं। लेकिन इस में चीज़ ये है कि मेन हमारे जो जितने भी है ना, पहले वक्त था चरागों का,
लेकिन वो वक्त कब से खत्म होगा, जब से हमने अपने दरख्त कटाने दरख्त कटाने शुरू कर दिए। अब जो वक्त है अब है गोट फार्मिंग का, क्लोज फार्मिंग में। ठीक है। अब आप अगर मुस्तकबिल देखें ना बाकी फार्मिंग के अलावा या लाइफ स्टॉक के साथ इसका मुआवजा कराएं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल गोट का है या किसी और चीज़ का है। ठीक, बाखुदा अगर हम हाफ पाकिस्तान में गोट फार्मिंग में आ जाए ना तो फिर भी हम ये अपनी गोश्त की किल्लत को और कमी को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। अगर फी फर्द को एक माह के बाद सिर्फ आधा किलो गोश्त चाहिए ना तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70 से 75 लाख बकरी हमारे पाकिस्तान में वो एक ही माह में ख़त्म हो जाएगी। गोश्त मिलता नहीं यहाँ पे खाने को लोगों को। जी, इस चीज़ का आपने अगर अंदाज़ा लगाना है कि गोश्त की बकरी के गोश्त की कितनी शार्टेज है तो किसी भी होटल वाले से पूछ के आप देख लें जो स्पेशल मीट के ऊपर काम करता है अच्छे म्यार के। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, बात हो रही थी कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है कि वो जो सिलसिला हमने मुनक़ता किया था एक महदूद अरसे के लिए 14 अगस्त 2020 को ना जी, ये 10 को पहुँच गए कि सरमायाकारी मतलब बड़े लोग हमसे राब्ते में आते हैं और उन्होंने क्या किया कि आप यकीन करें कि सऊदी अरब में बड़े लोग होते हैं, दुबई में हैं बड़े लोग, उसके अलावा इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस और इन ममालिक में, अमेरिका में। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि ना आप कोई ऐसा सिलसिला बनाएं कि हम आप पे एतमाद करते हैं और हम आपके साथ शराकत दारी कर सकें, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकें जी। तो वो हमने वो एक बनाया था उस वक्त, वो 14 अगस्त का एक तोहफा दिया था हमने उन लोगों को जो बाहर हैं वापस आना चाहते हैं, जो एक कैद में है। हाँ, जिसको मीठी जेल कहते हैं। मीठी जेल में ये खुद वहाँ से फरार हो गया है जेल से जेल तोड़ के। सर पता क्या चीज़ है, जो इंसान बाहर चला जाता है ना उसका घर का और बाहर से जो उसको मिलता है उसका हिसाब ऐसे होता है जैसे दलदल। ठीक होगा, जितना ज्यादा वो आगे चलेगा ना उतना उसमें घुस जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा। फिर कितना टाइम होता है, पहले 5 साल इंसान फिट नहीं होता। ठीक है, 5 साल के बाद मज़ा बनता है तो फिर इंसान का जो पिछला किया हुआ था उसको कवर करना शुरू करता है, तो फिर कुछ वो बनाना शुरू कर देता है कि वो प्रॉपर्टी वगैरह बन जाए या कुछ ना कुछ मेरा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो उसके 15 साल लग जाते हैं। वो तकरीबन 25 साल की उम्र में बाहर जाता है। ठीक है, 15 साल उसने लगा दिए तो वो तकरीबन 40 साल का हो जाता है। 40 साल के बाद उसके अंदर जो वापसी वाली ख्वाहिश है ना वो तकरीबन मांद पड़ जाती है। वो सोचता है अभी जाके पाकिस्तान में क्या करूंगा, मुझे इधर से इतना मिल रहा है, मैं पाकिस्तान में कैसे चलाऊंगा, अगर मैं इधर से चला गया मेरे घर का क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ के ऊपर आपका 15 साल का अनुसार है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं, मजीद आप उसमें दलदल में फंसते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ है। अच्छा, अभी आप देखें कि बाहर जाने वाले के घरेलू हालात अच्छे हो जाते हैं। ये लफ्ज़ बड़ा कहना आसान होता है कि मेरा भाई बाहर है, इंग्लैंड है, अमेरिका, सऊदी है या दुबई है, लेकिन कभी बाहर वाले ने ये आके बोला कि मैं यार बाहर होता हूँ, वो भूल जाता है इस बात को। वो तो किसी के लिए कमा रहा होता है ना, कोई खा रहा होता है बैठ कर। ठीक होगा, हमें बाहर वाले लोगों को क्या बचता है, जो हम खाते हैं वो बचता है सिर्फ। मुझसे अगर आपने जो कुछ भी बनाया 60 साल के बाद आप उसका क्या करेंगे? मतलब जो लोग रब्ता करते हैं उनमें कुछ लोगों ने यही मुझे कहा है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जो बेचते हैं वो हमारा खत्म हो जाता है। बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब आप खुद चेक कर लें, जितने भी जो लोग मुलाजमत करते हैं कि उनको पिछले 3 साल का क्या बचा है। वो लोग घर वाले वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एक कमाना वाला 7 खाना वाला, इसी तरह पाकिस्तान में ये जिसका भाई बाहर है वो बाकी 5 पीछे भी घूम रहे होते हैं, साड़ा भरा बाहर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर वाला आदमी है वो खुद आके कारोबार बड़ी मुश्किल से अपना शुरू करता है, तो तकरीबन मैंने 90% ऐसे देखे हैं जो दोबारा फिर वापस जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? उनका वो माइंड नहीं होता कारोबार में जब वो आते हैं जो उस वक्त होता है, फिर उनको ऐसे मगरमच्छ मिलते हैं जो उनको मच्छी समझ के खा जाते हैं। कुछ मगरमच्छ मिल जाते हैं, कुछ वो नौकरी बाहर करते हैं, कारोबारी ज़हन नहीं बनता। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ ऐसा हो, जैसे ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है जी ऐसे हो जाएगा मर्चेंट पाकिस्तान के लिए जैसे उनकी पेंशन लग गई है। मैं कह रहा हूँ ना कि लोग कहते हैं कि आप सिलसिला शुरू करें, हम जो घर पैसे भेजते हैं ना जी, वो हमारे एक बैंक में रख लें, महफूज हो जाए, वो किसी न किसी बहाने से घर वाले खा जाते हैं। जी जी। अब ये जरूरत पड़ गई है, ये कमेटी लेनी है, ये फ्रिज लेनी है, तो वो आपके पास पड़े रहेंगे तो हमारे महफूज रहेंगे। मतलब बड़े लोग इस तरह कहते हैं कि हम पैसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं लेकिन भेज नहीं सकते, घर भेजे तो वो लग जाते हैं। सर ये बिल्कुल आसान है। अगर आप 12 माह का साल होता है ना, तो 12 माह के अंदर आप अगर 24 लाख 25 लाख या 50 लाख भी कमाते हैं तो 1 साल के बाद आप वापस आके देखते हैं, मेरा निकाल कर आपको 12 लाख भी मिल जाए। हाँ, काफ़ी सारे लग जाते हैं। जो आप मंथली भेजेंगे मंथली लग जाएंगे।
बिल्कुल। खर्चे उनके उतने ज़्यादा हो जाते हैं, जितनी आपकी आमदन होगी खर्चे उतने बढ़ जाएंगे। अच्छा, प्रोग्राम फिर लंबा हो रहा है जी, गपशप फिर लगा लेंगे फीड के बारे में। ये आज का प्रोग्राम हमारा फीड इन्वेस्टमेंट के बारे में था, जो पाकिस्तान में लोग हैं या जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं उनके लिए, कि हम वो जो प्रोग्राम हमने 14 अगस्त को किया था पिछले साल, उसी सिलसिले की कड़ी को आगे लेके चल रहे हैं हम, और वही प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने जो मैं 3 दिन में मैंने 300 लोगों के मैसेज पढ़े थे व्हाट्सएप पे, जी, जी, जो सरमायाकारी करना चाहते थे। उनमें कोई 1 लाख रुपए का यूनिट था उस वक्त, जी। एक यूनिट ले रहा था, कोई 10 ले रहा था, कोई 20 ले रहा था। तो अब आपने यूनिट का जी, मतलब कि वही सारे लोग जो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उस वक्त हम पैसे आपसे ले सकते थे, लेकिन उस वक्त उतना हमने पैसे पता नहीं था कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, रिटर्न आएगा इसका, इतनी जान नहीं थी। हाँ। जो आपको पहला नफा मिलता था और कमाई शुरू होती थी, वो हमें ये महसूस हो रहा था कि 1 साल के बाद होगी। हाँ। 6 माह तो हमारे वर्क में लग जाएंगे। अब हम सारा कुछ कर रहे हैं, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया सर। जो वर्क करने वाला था वो हमें जो मेन चीज चेक करने वाली थी वो चेक कर लिया, और जो मुख्तलिफ फार्मूले हमने फीड में तैयार किए और उनसे रिजल्ट लिया वो हमारे सामने है, हमारे सामने तमाम दोस्तों बाप के सामने है। अब हमारी तैयारी है। तो अब वही ऐलान दोबारा हम कर रहे हैं कि वही लोग जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर फीड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले तो पूरे कारोबार में इन्वेस्टमेंट थी, अब हमने उसे महदूद कर दिया फीड इन्वेस्टमेंट तक क्योंकि हमें इत्मीनान है फीड के ऊपर, हमने इस पे काम किया, इसके रिजल्ट देखे और उसकी मुकम्मल मशीनरी के साथ तैयारी कर ली है। अब जो भी इसमें पैसा आएगा उसी वक्त सर्कल में आ जाएगा, रोलिंग में आ जाएगा, और उसे आमदन होने लग पड़ेगी। जैसे फरहान भाई ने कहा कि हर 3 महीने बाद जो उसकी आमदन होगी, वो हम जितने लोग सरमायाकार होंगे उन्हें आमदन का 50% के हिसाब से उन्हें दे देंगे। 50% ये अपना हम रखेंगे, गोल्डलैंड फार्म पे रखेंगे, 50% जो सरमायाकार होंगे उनमें वो तकसीम कर देंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। तो इसमें हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। वो सारे हजरात जिन्होंने 14 अगस्त के मतलब पेंडिंग की हुई थी सरमायाकारी, हमने प्रोग्राम जो कैंसिल कर दिया था, जी, वो सारे हजरात यहाँ जो नए इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, बकरियों में सरमायाकारी करना चाहते हैं, या गोड फीड पे सरमायाकारी करना चाहते हैं। मतलब हम गोड फीड पहले पाकिस्तान में किसी ने TMR नहीं बनाया, यानी कि टोटल मिक्स राशन, तो सिर्फ आप गोड फीड ही डालेंगे बकरी को, साथ पानी डालेंगे और कुछ नहीं डालना पड़ेगा। सर पहले आप ये क्लियर करें ना कि फीड और वनडे में क्या फ़र्क है। वंडा ये होता है कि इसमें सिर्फ अजनास होते हैं, मतलब वंडा जो है वो खुराक है 30%, 30%। जी जी। फीड जो खुराक है, जो मुकम्मल खुराक है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरीके, जिसमें लूसन भी शामिल है, हर चीज़ शामिल है, अजनास में सारा कुछ शामिल है। खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नंबर 1 के ऊपर कैल्शियम, नंबर 2 के ऊपर फास्फोरस। उसमें दोनों जो सादा लफ्ज़ों में, ठीक होगा, इसमें हर चीज़ आपको आपके घर में मिलेगी। ठीक होगा कि आप अगर कुर्बानी का जानवर ले रहे हैं, जहाँ आपके पास को मिल्क वाली, अभी आप देख लेंगे इधर मिल्क का कितना इशू है कि किसी को खालस दूध सिटी में नहीं मिल रहा, और सिटी में क्या विलेज में नहीं मिल रहा। बिल्कुल। हाँ, तो आप एक जानवर रखेंगे, वो आपसे 100 रुपये खाएगा और 400 रुपये का 3 किलो 3.5 किलो दूध देगा। वो बकरी का दूध तो महंगा होता है। बकरी का दूध सर महंगा होता है, लेकिन सिटी एरिया में अभी 100 से भी ज़्यादा रेट है। बकरी का तो मिलता ही नहीं है ना, बकरी का नहीं है। पाकिस्तान में तो कदर नहीं है ना, पाकिस्तान में तो इस चीज़ की मुझे समझ आई कि गोश्त डबल रेट में है, दूध हाफ रेट में भी नहीं है। हालांकि गोश्त के हिसाब से इसका दूध भी उसी रेट के हिसाब से होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसका दूध का रेट डबल है। ये दूध डबल से भी ज़्यादा महंगा होता है, आप कहीं भी जाके देख लें इसका, ये चीज़ भी। लेकिन चले फिर भी आप 100 रुपये लगा लें 100 रुपये खा के बकरी अगर आपको 3 लीटर 4 लीटर या 2-2.5 लीटर भी दूध दे तो महंगा नहीं है। वो आपको घर में 40-50 रुपये इतने रुपए किलो पड़ेगा। हाँ, 40 रुपये। लेकिन मुमकिन कैसे होगा कि अभी तक तो ये तो हमारी बात है ना, ये भी 3 लीटर वाली बकरी रखें, आप 4 लीटर वाली रखें, 5 लीटर वाली रखें, तो हमारे जितने भी नए फार्मर हजरात आ रहे हैं उनके पास तो 1 किलो वाली आधा किलो वाली बकरी है। वो अच्छी खुराक खाएगी, वो बढ़ा देगी, अच्छी खुराक जब मिलेगी तो वो फुल अपनी प्रोडक्शन पे आ जाएगी। जो उसके जेनेटिक्स है वो उसको खुद ब खुद ज़ाहिर कर देगी। बिल्कुल ठीक है। अभी तक अच्छी खुराक नहीं मिल रही, क्या खुराक का पता नहीं था कि बकरी की फेवरेट चीज़ें क्या क्या हैं जो उसको डालेंगे जिससे हमारा खर्चा भी कम होगा और रिजल्ट भी हमें डबल मिलेगा। हम अभी क्लोज फार्मिंग में फर्स्ट पाकिस्तानी है जो हमने क्लोज फार्मिंग की, ठीक है, और इसमें रिजल्ट हमने वो निकाला जो आज तक हाजिरियों से नहीं निकले। मैंने खुद 12 साल से आ रही हैं, ठीक है, उन 12 सालों का निचोड़ अगर देखें और इस 1 साल का देखें तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। हम दोनों ऐसे आदमी हैं जो अपने जानवरों की और अपने फार्म की तरफ हम भी पहली, जैसे दूसरे लोग आके देख रहे हैं तो हम भी उनको ये बताते हैं हमने भी पहली बार ये देख रहे हैं। हम भी घूमते फिरते रहते हैं मार्केट में, हमने तो इतना फैक्ट्री वाले बकरे जिसे ठोस ठोस के बड़ा मोटा करते हैं ना जी, उतनी भी मोटी बकरियां हमारी फैटनिंग के बगैर ही है।
अपनी खुराक पे जी, खुराक पे। मतलब कि अगर फैजलिंग में खुराक को ले आए ना हम, तो बजाय कि वो सारा दिन उसके अंदर ठोंसे वैसे खुराक दें तो उससे भी इतने मोटे जानवर हो सकते हैं, इतने हैवी वेट हो सकते हैं। तो मतलब आज का प्रोग्राम ये था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासतौर पर जो बैरून मुमालिक में लोग हैं, जिनके लिए हमने 14 अगस्त को भी प्रोग्राम किया था, वो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें फी यूनिट फरहान भाई कितने का हमने इसमें किया? इसमें हमारा जो फी यूनिट होगा वो 2 लाख रुपए का होगा। पहले हमने 1 लाख रुपए का यूनिट रखा था, लेकिन फिर इस्लाम मशवरे से हमारे भी आपको बताया था काफ़ी लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में चाहने वाले हैं, खासतौर पर बुजुर्ग हजरात, बाबा जी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें अपने मुफीद मशवरे देते रहते हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि आप एक की बजाय ना 2 लाख का यूनिट कर लें जी। तो हमने उनकी जो बात मानी है दिल तो करता है कि 50,000 का कर दें, आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, लेकिन उन्होंने कहा जी इसमें हर एक काम में कोई ना कोई ना मसलहत होती है, तो आप ये 2 लाख का कर लें। तो वो 2 लाख का हमने इसका यूनिट कर दिया। एक यूनिट जो मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। तो सर आपके यूनिट की तादाद कितनी है? देखिए ये हमने इस पर थोड़ी सी वर्किंग की है, और ये वर्किंग मैंने पहले आप इसको पढ़ के सुना दें। यहाँ पे रखी हुई है, ये देखें, अभी पता नहीं नज़र आएगी कि नहीं, पर ये थोड़ा आगे हो जाए, ये देख लीजिए, शायद नज़र आ जाए। बाद में आपको ना बता दूंगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा। तो ये लिखा हुआ है कि इसमें जो रिटर्न है ना जी, ये प्रॉफिट की वो 50% होगी जी। इसमें हर 3 माह बाद हम आपको प्रॉफिट देंगे जी। लेकिन ये टाइम का लिखा नहीं हुआ, मिटा दिया था, ये फरहान भाई पे मैंने छोड़ दिया था, इन्होंने डिसाइड किया, खुद ही फैसला किया। उसके बाद रिटर्न लिखा हुआ है कि 3 महीने अगर किसी ने पैसे वापस लेने हैं तो उसे 3 माह पहले आगाह करना पड़ेगा। अगर वो अचानक कहता है तो अचानक हो सकता है हमारे लिए मुश्किल बन जाए। अच्छा सर, इसमें जो अपना रिटर्न 3 माह का लिखा हुआ है, उसमें आप कटौती भी करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका बराबर पैसा देंगे? कटौती तो नहीं, असूली तौर पे जो मुनाफा वगैरह होता है वो फिर नहीं, इसमें जो उसका मुनाफा बनेगा वो भी देंगे, कटौती 0 होगी? कटौती किसी तरह की नहीं होगी, मुनाफा भी देंगे। मुनाफा जो उसका बनता होगा, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही 3 माह का है, उसने 3 माह पहले हमें इतला भी दी है, अगर वो हमारे शेड्यूल में आ रहा है तो हम लाजम उसको मुनाफे के साथ वापस करेंगे, मुनाफे के साथ वापस करेंगे। ठीक है। अगर वो 3 माह मुकम्मल करने के बाद हमें 3 माह पहले इतला करता है ना, तो हम उसको नफे के साथ वापस करेंगे। 3 माह से पहले वापस नहीं कर सकेंगे, 3 माह के बाद पहले हम वापस नहीं कर ये सकते। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मैनेज करना। शेयर की कीमत 2 लाख है जी, ये इन्होंने फैसला कर लिया था पहले ही। फील्ड में इन्वेस्टमेंट होगी, यूनिट की कीमत 200 यूनिट होंगे, ये भी फैसला हमने किया था कि हमें फिलहाल कितने यूनिट चाहिए जिससे हम फीड का काम चला सकें। हमारा भी प्लान है ना, वो ये है कि हम जो TMR है बकरी का, इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करें, यानी कि हमारी जो मतलब सोच है, वो कहते हैं ना सोच बुलंद रखनी चाहिए, उस्ताद पे कमांड डालनी चाहिए। जी सर, आप अगर ये देखें ना कि अगर हम इससे कम यूनिट रखते हैं ना, तो हम जो डेली की हमारे पास अभी डिमांड है, इतनी तो हमारे पास डिमांड लूसन की हो जाती है। हाँ ठीक है। अगर आप फीड में बात करते हैं ना फीड की, तो आप कोई भी एक अजनास खरीदेंगे ना, तो एक अजनास को खरीदने के लिए और फीड फैक्ट्री को चलाने के लिए तकरीबन एक अजनास को खरीदने के लिए आपको कम से कम ना 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। फीड फैक्ट्री को चलाने के लिए आपका जो एक दिन का खर्चा होता है वो तकरीबन 30 से लाख के करीब पहुंच जाता है। 18 लाख से वो स्टार्ट फटता है और 30 लाख के करीब पहुंच जाता है जो एक दिन की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इतनी आउटपुट उसमें लेनी है, ठीक है। उसमें मुलाजिम भी होते हैं, फीड मशीनरी भी होती है और अजनास वगैरह भी होते हैं। फिर बकरी के जितने भी अजनास चलते हैं वो सब शानदार चीज़ों से हम अगर फीड बनाएंगे, वो अजनास अगर डालेंगे तो फिर हमें वो रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब इस वक्त हम जो अपने जानवरों के लिए खरीदते हैं, मंडी में जो सबसे टॉप का अजनास होता है वो हम खरीदते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है। इस जो 8-10 माह में हमने क्या चेक किया कि लो अजनास का क्या रिजल्ट है और टॉप क्लास के अजनास का क्या रिजल्ट है। जिनमें मॉइस्चर ज्यादा है उसका क्या रिजल्ट है, जिनमें मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल कम है उसका क्या रिजल्ट है। तो एंड पे वही रिजल्ट निकला कि जो टॉप की चीज़ है उससे ही टॉप का रिजल्ट मिलेगा। खुराक अच्छी होगी तो जानवर अच्छा होगा। तो इसलिए हमने फिर ये देखा कि फीड जो है ना जानवर की खुराक ये एक रूह है। तो वो यूनिट की बात हो रही थी, 200 यूनिट फिलहाल हम बुक करेंगे, इसमें 2 लाख का एक यूनिट होगा। तो ये फिलहाल हम इतने बुक करेंगे कि इतने से हम जो सर्कुलेशन हम समझते हैं इतनों से सर्कुलेशन, इससे ज़्यादा पैसे आएंगे ना तो शायद इतनी तेज़ी से हम सर्कुलेशन में ना ला सकें। वो पैसा हमारे पास पड़ा रहे, हम नहीं चाहते किसी का पैसा वैसे लेके रख ले। हम चाहते हैं जो आ जाए ताकि उस पर मुनाफा आए और मुनाफा नहीं। तो उसके अलावा जो आगे जो एक जो है ना चीज़ बड़ी अहम, वो फरहान भाई ने लिखी है। सबसे नीचे आप देखेंगे लॉस लिखा हुआ, लॉस यानी कि नुकसान। ये एक बड़ा शरई नुक्ता भी है जिस पे पहले भी काफ़ी लोगों ने जो पहले हमने स्कीम इसमें लॉन्च की थी ना 14 अगस्त को, तो उसमें
काफ़ी किया था इतराज़ के इसमें नुकसान का जो पहलू लाजमी होना चाहिए, तो उसमें फिर ये फरहान भाई ने फैसला किया है कि 75-25 लाख की शरह होगी। यानी कि अगर फीड में हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये बड़े एतमाद के साथ कर रहे हैं, इसमें नुकसान नहीं है क्योंकि हमने ये देख लिया करके कर रहे हैं ये। तो अगर ये एक सिर्फ शरई नुकता है कि अगर किसी वजह से नुकसान का कोई पहलू सामने आता है तो इसमें 75% नुकसान हमारा होगा, 25% नुकसान सरमायाकार का होगा। अब 75% हमारा क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि वर्किंग तो हम कर रहे हैं ना, फीड में नुकसान नहीं हो सकता अगर आप उसे ईमानदारी से कर रहे हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं। अगर इसमें कोई नुकसान होता है ना तो हमारी कोताही की वजह से होगा, और हम ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कोताही हमने की और फिर नहीं करनी इंशाल्लाह। इसी तरह सर तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। आपको मोबाइल नंबर मैं अपना बता देता हूँ, 0334 64 74 113। दोबारा नोट कर लें, 0334 6474 113। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नंबर भी है। जो हजरात जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट का कहा था हमें, और जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, जो नए लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं बकरी फार्मिंग में, शराइत ज़वाबित हमने सारी आपको बता दी हैं कि इसमें हर 3 माह बाद हम आपको प्रॉफिट दिया करेंगे। फीड के यूनिट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50% हम जो है ना वो आपको हर 3 माह बाद जितना भी मुनाफा होगा 3 माह का, उसका 50% आपको दे दिया करेंगे। तो उसके अलावा जो छोटी मोटी शराइत थी वो सारी वैसे वीडियो में आपको बता दी गई है। तो मोबाइल नंबर आपको बता दिया है। जिन लोगों ने भी इसमें सरमायाकारी करनी है वो उस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, कॉल कर लें, कुछ भी कर लें। तो मैं मोबाइल नंबर दोबारा आपको लिखवा देता हूँ, 0334 64 74 113। सर इसमें आप एक छोटी सी ऑफर भी दे देना इनके लिए। ये 3 लोगों के लिए खुशखबरी है, इन्वेस्टर के लिए, गोट लवर के लिए और गोट फार्मिंग के लिए जी। कि जब फीड आ जाएगी ना तो बकरी का जो गोट फार्मिंग फ्लॉप है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बकरी नफे में आ जाएगी। और ऑफर इसमें हम ये करते हैं कि जो हमसे 10 यूनिट खरीदेगा हम उसके 11 काउंट करेंगे। ये आप ऑफर इनको बता दें। 10 के साथ 11 हो गया। हाँ, जो 10 यूनिट खरीदेगा उसको 1 यूनिट फ्री मिलेगा। 20 खरीदेगा उसको 2 यूनिट फ्री मिलेंगे। 2 फ्री, यानी कि हर 10 के बाद 1 यूनिट फ्री मिलेगा। मतलब जिसने 10 यूनिट खरीदे, 20 लाख की सरमायाकारी की, उसके हम 22 लाख काउंट करेंगे और उसे 22 लाख पे मुनाफा मिलेगा। अच्छा ठीक है, नफा और नुकसान दोनों उसको 22 लाख के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, ये देखें ये भी एक नया इन्होंने ऑफर शामिल कर दिए। तो ये वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं। 14 का उसको मेरा बड़ा तजर्बा हुआ था, आप यकीन करें 3 दिन तो लोगों ने सोने नहीं दिया। जब हमने इस प्रोग्राम पे ऊपर काम नहीं किया था ना तो पहले तो हमें तकरीबन 70% लोगों ने टच किया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद हमें 130% लोगों ने टच किया, यार आपने बंद क्यों किया? बिल्कुल इसी तरह ही है। तो वरन हमने कहा जी हम तैयार नहीं थे, अभी हम तैयार हैं, एतमाद के साथ इस काम में हैं, और हमें पता है कि जो पैसा हम आपसे अमानतन लेंगे उसका हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें आपके लिए भी हलाल रोज़ी और अपने लिए भी हलाल रोज़ी का इंतज़ाम कर सकें। लेकिन ये था हमारा आज का प्रोग्राम फीड इन्वेस्टमेंट के बारे में। मोबाइल नंबर आपको दे दिया गया है, 0334 64 74 113। इस पे जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं बैरून ममालिक में या अंदरून ममालिक में, वो रब्ता कर सकते हैं। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा जी। तो इसी सिलसिले में जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी 1-2-4 हफ्ते तक जब भी होगी वो दोबारा आपसे वीडियो में वो चीज़ें शेयर कर देंगे जी। तो बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह सर हमारा जो हर 3 माह के बाद प्रोग्राम हुआ करेगा उसमें बाकायदा बताया जाएगा कि इतना हमें नफ़ा हुआ और इतना नफ़ा हम अपने जो इन्वेस्टर है उनमें किया है। खुला खुला हमारा काम है, कभी हमने कुछ छुपाया, हमारे फार्म पे सारे लोग आते रहते हैं, कभी हमने कुछ नहीं छुपाया। और यही हमारा मिशन है ज़िंदगी में कि सारा कुछ बांटे, इल्म हो, अमल हो, जो भी हो, मुनाफा हो, सारों में तकसीम करें। तकसीम करना जो है ना ये एक मैं समझता हूँ बुजुर्गी की अलामत होती है, ये शर्फ होता है। अगर दुनिया में ये कम लोगों को मिलता है और हमारे मुकद्दर में ये चीज़ अगर आ रही है तो हमें वो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। तो 200 यूनिट का मैं दोबारा आपको बता दूँ, 200 यूनिट का हमने ऐलान किया। पिछली बार हमें सैकड़ों यूनिट्स की ऑफर आई थी, तो इस बार ये सिर्फ महदूद 200 यूनिट्स का हमने सिलेक्ट किया है। ये नहीं कि जितने मर्जी कर देंगे, 200 यूनिट होंगे। जो पहले आ जाएंगे उनके दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर यूनिट हो गए तो उतना हम फिलहाल पैसा कारोबार में लगा नहीं सकेंगे। मतलब अगर मशीनरी हमारे पास आप ये कह लें कि गहरी की 1 टन की कैपेसिटी है जी, 2 टन कैसे निकालेंगे? पैसे 2 टन के पकड़ लेंगे। ये हमने कैलकुलेशन किया कि इतनी मशीनरी है, इतने पैसे हैं, तो वो सारे रोलिंग में आ जाएंगे। 200 यूनिट है फिलहाल हमारे पास देने के लिए, 2 लाख का 1 यूनिट है। तो मतलब इसके बाद जो है ना अगर
हम वो फिर दोबारा देखेंगे कि किसी वक्त अगर हमें मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी जी। तो फिलहाल हम 200 यूनिट लोगों को देंगे, जिसने लेने हैं वो ज़रा पहले आके ले लेंगे, ना बाद में के बाद में फ़ोन करते नहीं, मुझे पता नहीं चला वीडियो लेट देखी थी ये वो फिर। तो ये था आज का प्रोग्राम। कोई बात कहनी है आपने? नहीं सर, ये चीज़ें थी जो आपने बता दी, क्लियर कर दी। चलो जी, दुआ में याद रखिएगा और हमारे हाथ में भी दुआ कीजिएगा कि बकरी फार्मिंग में हमने काफ़ी काम किया और आज एक अच्छे मुकाम पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फीड में भी काम करने जा रहे हैं। और हमारा मंसूबा यही है कि फीड में एक बड़े अच्छे पैमाने पे एक सनती बुनियादों पर इस काम को करें, एक अच्छी फीड यूनिट लगाएं, अच्छा फीड फैक्ट्री लगाएं और पाकिस्तान में TMR बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा जो है ना वो कायम करें। इसके बाद हमने आगे चीज़ पे भी इस तरह काम करना है, दूसरी प्रोडक्ट्स पे काम करना है, ये वक्त के साथ साथ हम चाहते हैं कि जब तक हम गोल्ड सिटी बनाएं उस वक्त तक अपनी ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें काफ़ी सारी वर्किंग कर चुकी हों, ताकि गोल्ड सिटी में बाकायदा तौर पर इन चीज़ों के साथ हम दाखिल हो सकें, ताकि आपको पता हो कि जो आप जानवर खरीद रहे हैं वो आपको एक साल में कितना नफा देगा और आपका कितना खर्चा होगा। वो टोटल आपके सामने क्लियर गोटलैंड का 1 साल का 6 माह का रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद होगा। फिर हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।